हेलो फ्रेंड, आज फिर से आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आज का टॉपिक है हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ। इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, तो इसे ज़रूर देखें। हिंदी भाषा का जन्म, सबसे पहले इसको हम विकास के चरणों में बांटेंगे, उसके बाद इसके बारे में जानकारी देखेंगे। पहले इसको पहला भाग हो गया इसका प्राचीन काल, अर्थात विकास के चरण जो है उसको 3 भाग में बांटा गया, जिसका पहला चरण हो गया प्राचीन काल एवं दूसरा मध्यकाल एवं तीसरा आधुनिक काल। इस प्रकार इसको 3 भागों में बांटा जाता है और इसे आसानी से समझा जाता है। आगे इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला प्राचीन काल, इसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व है। इस समय की भाषा के 2 प्रमुख रूप मिलते हैं, अर्थात प्राचीन काल के 2 रूप हैं। पहला हो गया वैदिक संस्कृति और दूसरा हो गया लौकिक संस्कृति। अब वैदिक संस्कृति यह संस्कृत का ही रूप है जो कि विकसित हुई थी, और लौकिक संस्कृति भी वह संस्कृत का ही रूप है जो कि संस्कृत से विकसित हुई थी। वैदिक संस्कृति में वैदिक वेदों का एवं ग्रंथों का विकास हुआ था, अर्थात मिलता है उसका लिखा हुआ। अब लौकिक संस्कृति में इसके अंतर्गत महाकाव्य एवं धर्म ग्रंथ एवं नाटक साहित्य से इसका प्रमाण मिलता है। अब लौकिक संस्कृति के बाद की विकसित भाषा अधिक व्यवस्थित भाषा थी। अब मध्यकाल की चर्चा करें तो इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी थी। अब मध्यकाल को भी 3 भागों में बांटकर इसके बारे में जानकारी देखेंगे। पहला इसका हो गया प्रथम अवस्था, यानी कि इसके शुरुआती दौर को प्रथम अवस्था के रूप का नाम दिया गया, और इसका उसके बाद का जो चरण आया वो द्वितीय अवस्था कहलाता है, एवं इसके बाद का जो समय आया वो तृतीय अवस्था का कहलाता है। अब इसके बारे में प्रथम अवस्था के बारे में देखते हैं। प्रथम अवस्था, इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी था, जब पाली भाषा का उद्भव हुआ। पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार एवं उसके त्रिपिटक जो ग्रंथ थे उसमें मिलता है, और अशोक के स्तंभ लेख में भी इस भाषा का प्रयोग किया हुआ मिलता है, जो कि आज के जानकारी के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बौद्ध के उपदेश में पाली भाषा का ही प्रयोग हुआ था, और आगे चलकर यही पाली भाषा प्राकृत भाषा का रूप लेता है, और यह पाली भाषा वही वैदिक संस्कृति लौकिक संस्कृति भाषा का ही रूप जो धीरे धीरे सुधार के रूप में उभर कर आया था, जो कि पाली भाषा है। अब मध्यकाल के द्वितीय अवस्था को देखते हैं। इस समय तक प्राकृत भाषा का प्रयोग होना शुरू हो गया था, यानी कि इसका विकास होना शुरू हो चुका था। इसका समय 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी थी। प्राकृत भाषा का प्रयोग जैन धर्म के प्रचार में हुआ। महावीर स्वामी के अनुयायियों ने आगम ग्रंथों में इसका प्रयोग किया है, जो कि प्रमाण आज देता है। एवं अब तक जो है ना प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम जनता की बोलचाल में भाषा दिखने लगी थी। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोली जाने लगी थी। प्राकृतिक भाषा मुख्य रूप से इन भाषाओं में बोली जाती थी, जैसे कि महाराष्ट्री, पैशाची एवं मगधी, अधमगधी, सौरसैनी और इत्यादि भाषा में बोली जाने लगी। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी। संस्कृत नाटकों में
इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग सामान्य वर्ग के पात्र करते थे, अर्थात इसमें दो पात्र होते थे, जैसे राजा वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, पाली का करते थे, लेकिन सामान्य वर्ग जो थे वो इन प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। अब तक जो है ना, इस समय आते आते आम जनता की बोलचाल की भाषा बन गई थी, और यही आगे जाकर नए भाषा का विकास करेंगे। यह भाषा जो कि अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती थी, वही अलग अलग भाषा आगे चलकर अलग अलग नए भाषाओं में बदल जाएंगे। प्राकृत भाषा यह पाली का ही सरल रूप है, जो कि प्राकृत भाषा में बदल गई। जैसे कि पहले बताया, सौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी, यह प्राकृत भाषा है जो कि अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई थी। अब आगे इनके तृतीयक अवस्था को भी देख लेंगे। तृतीयक अवस्था काल, यह समय मध्यकाल का अंतिम चरण है, जिसका समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी है। इस समय में प्राकृत भाषा धीरे धीरे विकसित होकर अपभ्रंश भाषा में बदलने लगे, और इस समय अपभ्रंश युग भी इसे कहा जाने लगा। इस समय को एक नोट पॉइंट लिख लेंगे पहले। 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के बीच के समय को अवहट या संक्रांति काल भी कहते हैं। अब आगे अपभ्रंश भाषा का मतलब समझ लेते हैं। अपभ्रंश भाषा, इस भाषा का सामान्य अर्थ यह होता है कि गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ, अर्थात मतलब टूट फूट कर बनने वाली जो एक नई धारणा होती है, अर्थात इसका मतलब ही यही होता है। अपभ्रंश का मतलब गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप। अब इसके अंतर्गत भाषा, जो कि पिछले थीम बताया कि प्राकृत भाषा अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से विकास हुआ, वही भाषा आगे चलकर अलग अलग जगहों में, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती जैसे आधुनिक भाषा का विकास करते हैं, और यही आधुनिक भाषा आज के दौर में चलती है, जो कि हमें आसानी से देखने को मिल जाती है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा के रूप में। इसका प्रयोग, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग अर्थात स्वयंभू की रचना पौंचेरी में किया गया था। इस प्रकार जाना कि आधुनिक भाषा का जन्म किस प्रकार हुआ। तो धन्यवाद।